चलो आ जाओ, अब हम लोग सम्स में आ जाते हैं। ये तो जस्ट बताया कि ऐसा आईपीओ दिया जाता है, और आईपीओ और एफपीओ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आईपीओ मतलब होता है कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रहा है, एफपीओ मतलब होता है कंपनी एक बार ऑलरेडी ऑफर कर चुका है, फिर से फंड अरेंज करने के लिए फिर से ऑफर दे रहा है, उसको अपने एफपीओ बोलते हैं। अब हम लोग लास्ट क्लास देखो, नॉर्मली सम समझे थे, दैट इज अगर शेयर्स इशू किया जाता है, हम लोग पार पे करें या प्रीमियम पे करें, तो इन सच अ केस क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट ना। अब फिर से हम लोग आ रहे हैं एक सम में, प्रीमियम से रिलेटेड ही सम ले रहे हैं। तो इश्यू प्राइस होता है वो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, बट एट डिस्काउंट नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अभी आओ एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, उसको फॉलो करते हैं। ए लिमिटेड issued 60,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of रुपीज 2 पर शेयर। मतलब इशू प्राइस कितना है, 12 रुपया, और फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। ये जो 12 रुपया हम लेंगे कैसे, पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज। अब डिवीजन में आ जाओ, क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन पे, ऑन एप्लीकेशन, पहला इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन, और एक छोटा सा ना करेक्शन करवाना है, पहले उसी को करवा देते हैं। दिस वन, ये जो याद है, हम बोल रहा था कि एक कॉल और दो दूसरे कॉल के बीच में मिनिमम टाइम गैप क्या होना चाहिए, तो मिनिमम टाइम गैप इज नॉट 3 मंथ्स, 1 मंथ। एक कॉल और दूसरे कॉल के बीच में मिनिमम गैप 1 मंथ का होना चाहिए, 3 मंथ्स का नहीं। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना अपनी कॉपी में। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन फर्स्ट कॉल बैलेंस। देखो ये जो प्राइसिंग होता है ना, ये ऑलवेज इश्यू प्राइस के बेस पे लिया जाता है, एंड योर इश्यू प्राइस इज व्हाट, तुम्हारा इश्यू प्राइस कितना है, 12 रुपया है, तो ये सब मिलके 12 रुपया होना चाहिए। तो दो पार्ट मिलके तो 8 रुपया हो चुका, इसका मतलब बैलेंस पार्ट कितना बचा, 4 रुपया। तो यहां पे जो बैलेंस होगा दैट इज ₹4। चलो यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं, प्रीमियम था 2 रुपया, तो प्रीमियम कहां पे होगा, अलॉटमेंट में। इसका मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। चलो ये पार्ट भी हो गया। अब फर्दर मूव करते हैं, ये सब चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिख लो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर्स, आउट ऑफ विच applicants for applicants for 30,000 shares were rejected, and balance were allotted on pro rata।
मतलब बैलेंस को प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू कर दिए हैं। एंड इसके अलावा सबका पैसा प्रॉपरली मिला है। ऑल द मनी ड्यूज वेयर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल द मनी ड्यूज वेयर ड्यूली रिसीव्ड पास जर्नल्स। प्रोराटा है तो देखो, प्रोराटा में हमेशा तुम लोग को लास्ट क्लास भी बताया था, जब भी प्रोराटा दिख जाए एक वर्किंग ऑलवेज कर लेना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ही वो वर्किंग कर ले रहे हैं, सबसे पहले वर्किंग का हमेशा ध्यान रखना, पहले बाद में नहीं है, पहले भी कर सकता है बाद में भी कर सकता है, बट ध्यान रखना बीच में नहीं कर सकता। तो वो स्पेस छोड़ के रखो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आ जाओ, हम लोग वर्किंग पहले ही कर ले रहे हैं। एंड ये जो वर्किंग है हम लोगों की वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, एक लेंगे रेशियो, दूसरा पार्ट हम लोग ले लेंगे अप्लाइड, एंड नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे अलॉटेड। ये 3 कॉलम्स आप बनाओगे, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। यहां पे हम लोग देखो एप्लीकेशन हमारे पास कितने शेयर्स की आ रही है, 1 लाख शेयर्स की। हम मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं, 60,000 शेयर्स, क्योंकि ऑफर उतना ही किए हैं। हुआ क्या है देखो, सम तुमको साफ साफ बता रहा है, देखो 30,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो सीधा बोल दे नहीं देंगे, कुछ भी वापस कर दिए, राइट। तो इसका मतलब हम लोगों को 30,000 के एप्लीकेशंस जो आई थी, मतलब जो अप्लाई किए थे 30,000 शेयर्स के लिए, हम उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये पैसा हमें वापस करना पड़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख देंगे, रिफंड। यहाँ रेशियो कॉलम में रिफंड लिख सकता है तुम लोग, रिफंड लिख दिया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। इसका मतलब जो अब 70,000 शेयर्स बचे, उसको मैंने कितने शेयर्स दे दिए, 60,000 शेयर्स। इसका मतलब यहां पे एक रेशियो दिख रहा है ना तुमको, एंड द रेशियो इज 7:6। इस रेशियो को क्या बोला जाता है पता है, तुमसे एग्जाम में पूछेगा ऐसा छोटा छोटा चीज भी। दिस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेशियो क्या है, दैट इज 7:6। हर वो इंसान जो 7 शेयर्स मांग रहा था या उसके मल्टीप्लिकेशंस में मांग रहा था, हमने उसे कितने शेयर्स दिए, 6 शेयर्स दिए, मतलब 7:6 में दिया। अगर सपोज करो तनिष्क मेरे से 7 शेयर्स मांगा, मैंने इसे 6 शेयर्स दिया। अगर रिदिम मेरे से 14 शेयर्स डिमांड कर रहा है, तो मैंने इसको कितने शेयर्स दिए, 12 शेयर्स दिए, राइट। तो इन द रेशियो मूव कर रहा है, एंड इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। 7:6 इज टर्म्ड एज रेशियो ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, हम एक एक्स्ट्रा पार्ट यहां पे तुम लोग को डालने बोला है, दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बट नॉट ओनली एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। यहां पे सबसे पहले मेरे को ये बताओ, यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, ये प्रखर बताएगा, सिर्फ अमाउंट, पर शेयर अलॉटेड नहीं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब कितना एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है आज भी। देख 30,000 का एक्स्ट्रा पैसा तो तुम रिफंड कर दिया, तो जो रिफंड कर दिया तो उसकी बात ही नहीं, हम तो वापस कर दिए। जो हम अभी भी रख के रखे, हम उसकी बात करें 10,000 शेयर्स का। देख यहाँ पे क्या हुआ ना, 70,000 शेयर्स का पैसा आया, तुम अलॉट सिर्फ 60,000 शेयर्स ही किया है, यानी 10,000 शेयर्स का अमाउंट तुम अपने पास रख लिया है। जो अमाउंट रख लिया वही तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसको हम लोग लिख ले रहे हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी मनी पर शेयर अलॉटेड। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो सबको इजीली समझ में आ रहा होगा, पर शेयर अलॉटेड में कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारी 10,000 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ। कौन सा पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ, एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन में एक शेयर पे कितना अमाउंट था, 3 रुपया, कहां से 12, 3 रुपया। तो मतलब इन टोटल 30,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को पूछा जा रहा है एक अलॉटेड शेयर्स पे कितना अमाउंट आ रहा है। मतलब क्या हुआ पता है, सिंपल वर्ड्स में समझना, 30,000 रुपया है, मेरे को 100 स्टूडेंट्स में बांटना है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि 30,000 रुपया पर स्टूडेंट के हिस्से में कितना है, तो तुम क्या करेगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 100 करेगा ना। तो वही तो चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 30,000 रुपया एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है,
शेयर्स अलॉटेड है उसमें एक एक अलॉटेड शेयर्स के हिस्से में कितना रुपया है, तो तुम क्या करोगे, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड करोगे, यही तो करोगे। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, 10,000 इंटू 3, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा 3 रुपया एप्लीकेशन का आया है, कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा आया है, 10,000 शेयर्स पे, और मेरे को चाहिए पर शेयर अलॉटेड पे कितना एक्स्ट्रा है, तो शेयर्स अलॉटेड कितना है 60,000, तो डिवाइडेड बाई 60,000। तो इसका मतलब एक एक शेयर्स अलॉटेड में कितना रुपया एक्स्ट्रा आया, 50 पैसा, राइट। इस वर्किंग को अभी जैसे इस सम में ना हम लोग नहीं भी करें तो चलेगा, लेकिन ये वर्किंग ना हम चाहता है कि तुम लोगों के एकदम ब्लड में आ जाए। उससे क्या होगा ना, तुम लोग जो फर्दर सम्स करेगा ना, एडवांस सम्स जो होता है उसमें एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, इस वर्किंग के थ्रू मूव करेगा, क्लियरली दिखेगा, अच्छा ये एक्स्ट्रा है, ये तो वैसे सिंपली ऐसे ही होगा, समझ में आएगा बहुत ही। तो यहां पे ये अपने कर लिए। अब हम लोग फर्दर वर्किंग का काम इतना ही है और कोई काम नहीं है। अब हम लोग सीधा सम में मूव कर रहे हैं। तो सम में मतलब क्या करना है, तुमको जर्नल्स करना है, तो जर्नल्स स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, पैसा मिला एप्लीकेशन का, पूरा पैसा ले लो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे जो अमाउंट होना चाहिए वो 1,00,000 शेयर्स पे कितना, नेक्स्ट नंबर 2। अब देखो इस वर्किंग के थ्रू सब चीज पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। जो 1,00,000 शेयर्स है ना, उसमें क्या हुआ, 30,000 शेयर्स का पैसा वापस कर दिए, 10,000 शेयर्स का जो पैसा है हम लोग रख लिए, कहां एडजस्ट करने के लिए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब वो पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का ही है, तो उसी के नाम से ट्रांसफर कर दो, है ना। 10,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा तुम रख लिया वो तुम्हारा पैसा थोड़ी है, वो तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। किस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो इसका मतलब वो पैसा तो अलॉटमेंट का है ना, एप्लीकेशन का नहीं है, और तुम एप्लीकेशन के नाम से रख रखे हो, तो तुमको उसको चेंज करना पड़ेगा। और 60,000 शेयर्स का तुम क्या किए, दे दिए, अलॉटमेंट कर दिए, तो वो तो कैपिटल बन गया। मतलब हुआ क्या, 60,000 शेयर से कैपिटल फॉर्म हुआ, 10,000 शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ, और 30,000 शेयर का पैसा वापस चला गया, राइट। तो सिंगल एंट्री में सब चीज को मर्ज कर दो। सिंगल एंट्री में अगर हम लोग सब चीजों को मर्ज करेंगे तो मेरी एंट्री यहां पे होनी चाहिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट कितना है, 1,00,000 इंटू 3। अब हो क्या रहा है, हम लोग यहां पे कुछ पैसा रिफंड कर दे रहे हैं टू बैंक, कितना रिफंड कर रहे हैं, 30,000 शेयर्स, देखो ये शेयर्स भी मैच करेगा, 30,000 इंटू 3, एंड कुछ पार्ट एप्लीकेशन का कहां ट्रांसफर हो रहा है, अलॉटमेंट में, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट, 10,000 इंटू 3, नहीं 10,000 इंटू 0.5 नहीं कर सकते, अगर 0.5 करना होगा तो डिफरेंटली लेना होगा, कि 60,000 इंटू 0.5 करोगे, क्योंकि 50 पैसा का बेस समझो तुम लोग, ये बेसिक मैथमेटिक्स समझो, 50 पैसा जो है क्या है, अगर जैसे कोई बच्चा भी बोला था 10,000 इंटू 50 है ना, 50 पैसा, तो वो 10,000 इंटू 50 पैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम 50 पैसा निकाले ना, वो क्या था, 50 पैसा, एक एक शेयर्स अलॉटेड पे 50 पैसा एक्स्ट्रा मिला, तो शेयर्स अलॉटेड 10,000 थोड़ी है, अलॉटेड शेयर्स कितना है, 60,000 है, 60,000 इंटू 50 पैसा करना पड़ेगा। और अगर नॉर्मली ले तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 10,000 इंटू 3, एक ही अमाउंट आएगा। किसी भी तरीके से देखो, अगर तुम लोग कैलकुलेशन समझ के कर रहे हो तो कहीं भी अलग अलग रास्ता भले ही पकड़ लो, डेस्टिनेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब आओ, इसके बाद नेक्स्ट पैसा कहां चला जा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 60,000 इंटू 3, दिस इज द कंसेप्ट। तो ये था अपना पार्ट, और यहां पे ध्यान रखना, यहां तक जो तुम एंट्री पास कर रहे हो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड पार्ट है, ये एप्लीकेशन का कंप्लीट कंक्लूजन है, पैसा आया और कहां कहां ट्रांसफर हुआ। और एप्लीकेशंस का पार्ट जो भी होता है वो ऑलवेज बेस्ड ऑन क्या होता है, बेस्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड। ऑलवेज एप्लीकेशंस का जो पार्ट होता है वो बेस्ड ऑन शेयर्स अप्लाइड होता है, एंड इसके बाद एप्लीकेशंस ऑनवर्ड जो होगा वो किसके बेस पे होगा सर, अलॉटेड शेयर्स पे।
नाउ ऑनवर्ड्स क्या करना है, जो भी एंट्री, अब इसके बाद जो भी एंट्री हो रही है अब किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, नाउ ऑनवर्ड्स यूज अलॉटेड शेयर्स। अब इसके बाद अलॉटेड शेयर्स यूज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है जो एक्स्ट्रा पैसा था वो सब तो हम वापस कर दिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे वो भी हम बोल दिए ठीक है हम अब फर्दर एडजस्ट कर देंगे। तो अब जितना शेयर्स तुमको हम अलॉट किए हैं उसी के ऊपर तो पैसा डिमांड करेंगे, राइट ना। सपोज करो तनिष्क में से 100 शेयर्स मांगा था, हम इसको 40 शेयर्स ही दिया, 60 शेयर्स का पैसा हम क्या किया, या तो रिफंड कर देगा या फिर हम बोलेगा ठीक है रख लेते हैं बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो लेकिन हम अलॉट तो 40 शेयर ही किया है ना, तो फर्दर अलॉटमेंट या कॉल जो इस पे मांगेंगे वो कितने शेयर्स पे मांग सकता है, या 100 शेयर्स पे मांगे, जितना अलॉट किया उतना पे डिमांड करेंगे। तो अलॉटमेंट ऑनवर्ड जब भी नंबर ऑफ शेयर्स लोगे वो किस शेयर्स को लोगे, जो शेयर्स आपने अलॉट किया है उसको कंसीडर करोगे। डन। तो अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट एंट्रीज में, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री अपनी क्या होनी चाहिए, अलॉटमेंट ड्यू करना है, मतलब एंट्री हो जाएगी डेटस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, इंस्टेड ऑफ डेटस अपने क्या लिख देंगे, शेयर होल्डर्स, नहीं उसी का नाम इंस्टॉलमेंट का। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। लेकिन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास पर शेयर 5 रुपया डिमांड कर रहे हैं हम, मतलब अलॉटमेंट उस डेटा से मेरे को शेयर होल्डर से 5 रुपया लेना है, तो कैपिटल का सिर्फ 3 रुपया ही है, 2 रुपया एक्स्ट्रा है, तो उसको प्रीमियम में सेपरेटली क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपया, सॉरी 3 रुपया ना, 3 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹2। द नंबर ऑफ शेयर्स है उसे मल्टीप्लाई कर दो, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड शेयर्स 60,000, तो इनटू 60,000 बता रहे। तेरे को प्रॉब्लम क्या राइज हुआ पहले तुम ये बता। देख एक्चुअली जो 5 रुपया है उसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तुम बोलेगा क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर में इंफॉर्मेशन में दे चुका है 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 2 रुपया प्रीमियम है तो कैपिटल का पार्ट कितना है, अरे 5 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम है तो बैलेंस 3 रुपया बचा, दैट 3 रुपीज द कैपिटल, और 2 रुपया प्रीमियम है। अब प्रीमियम को क्या है ना, ऑलवेज प्रीमियम के नाम से सेपरेटली दिखाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है ना, हम बोलेगा कि सर कंपनी तो 12 रुपया ले रहा है तो 12 रुपये कैपिटल है, तुम दिखा दो। प्रोप्राइटरशिप थोड़ी है जो तुम 12 रुपया पूरा कैपिटल दिखा देगा, कंपनी है, तुम उस शेयर्स का फेस वैल्यू ऑलरेडी रजिस्टर करवा के रखा है, तो तुम उससे ज्यादा कैपिटल नहीं दिखा सकता है, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको सेपरेटली कैपिटल की तरह ही क्रेडिट करेंगे और डिफरेंट नाम दे देंगे, और नाम क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पे अपने एंट्री पास कर दिए, अब इसके बाद रिसीव कर लो। रिसीव करते समय देखो क्या होगा, अपने एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट, एक तो नॉर्मली समझते हैं, देखो यहां पे मिलना चाहिए था 5 इंटू 60,000, लोग तो रुपी टर्म में बात करेंगे ना, शेयर टर्म में थोड़ी बात करेंगे, 5 इंटू 60,000 मिलना चाहिए था, तो 5 इंटू 60,000 कितना अमाउंट हो रहा है, 3 लाख, मतलब 3 लाख रुपया लेना है। लेकिन ऑलरेडी देखो यहां पे 30,000 तो एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो तो नहीं मिलेगा ना, जो पहले से दे के रखा है वो क्यों देगा, नहीं देगा ना। यहां पे अपनी एंट्री क्या होगी, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट जो हमारा होगा दैट इज 3 लाख माइनस 30,000 है ना, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा, एक इस तरह कैलकुलेट करना, लेकिन हम सजेस्ट करेगा इस तरह मत कैलकुलेट करना, ये तो एकदम क्लरिकल वे हो गया। हम लोग थोड़ा सा प्रॉपरली समझना, प्रॉपर क्या हुआ कि हम लोगों को पता है एक शेयर पे मेरे को कितना लेना है, 5 रुपया, और एक शेयर पे मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है, 50 पैसा, तो सामने वाला बंदा मेरे को देगा कितना पर शेयर पे, 4.5 देगा, राइट। तो रिसीव कितना कर रहे हैं हम लोग, यहां पे इस तरीके से करेंगे, मेरे को 5 रुपया डिमांड कर रहे हैं, 50 पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है, तो सामने वाला बंदा मेरे को 4.5 रुपया देने वाला है, कितने शेयर्स पे, मल्टीप्लाई करके देखो सेम अमाउंट आएगा। और फॉलो करना बेटर रहेगा अगर तुम लोग को शेयर्स एटसेट्रा में ना एकदम प्रो बनना है कि नहीं प्रॉब्लम हो ही नहीं, गलती हो ही नहीं, तो ये सब जो एक्स्ट्रा टेक्निक बता रहे हैं ना कि इसको फॉलो करो, वो फॉलो करना, सम्स कभी गलत नहीं होगा। 5 रुपया मांग रहे थे प्रखर,
50 पैसा ऑलरेडी मिला हुआ था, तो हम तुम मेरे सपोज कर ले, तुम मेरे को लास्ट टाइम जब फी दिया था ना, तो उस समय 1000 रुपीज फी है ना पर मंथ का, तो मेरे को 300 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया था, तो इस बार कितना देगा? वही एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तुम एप्लीकेशन के टाइम में मेरे को 50 पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था, तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो देगा उसमें तुम क्या करेगा? 5 रुपया माइनस 50 पैसा, 4.5 रुपया देगा। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? पूरे 6000 शेयर्स पे। तो ये हो गया अलॉटमेंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट एंट्री अपनी क्या है? फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं। फर्स्ट कॉल इज द लास्ट कॉल, इसको हम लोग फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे जो अमाउंट आना चाहिए अपना, कितने शेयर्स पे आएगा? 6000 शेयर्स पे। कितना अमाउंट? 4 रुपए। नेक्स्ट रिसीव कर लेते हैं अब इसको। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तुम लोग बोलेगा सर हम सिर्फ फाइनल कॉल लिख दे, लिख सकता है। तुम लोग बोलेगा सिर्फ फर्स्ट कॉल लिख दे, वो भी लिख सकता है। अब यहां पे आ जाओ, अमाउंट तो सेम ही रहने वाला है ना, तो आई थिंक ये सारी एंट्रीज में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोराटा वाला पेड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो चलो आज एक नया कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। लिख दो, हेडिंग दे दो, वो अभी आ रहे हैं, उसी वही सब समझाना है। कॉल्स इन अरियर होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है, वो सब का कंसेप्ट आएगा। रुक जा। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस का भी कंसेप्ट होता है। अभी आज के क्लास में हम लोग कॉल्स इन एरियर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मूव ऑन करेंगे। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर मतलब क्या? अरियर मतलब क्या होता है? अरियर वर्ड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अक्रूड। अगर डिक्शनरी मीनिंग में जाए तो अरियर वर्ड, आउटस्टैंडिंग वर्ड, अक्रूड वर्ड ऑल आर सेम। का मतलब होता है अमाउंट बाकी है। तो कॉल्स इन अरियर मतलब क्या हुआ कि शेयर होल्डर से जो मुझे पैसा लेना है, डिमांड करने के बाद भी वो बंदा पैसा नहीं दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, व्हेन शेयर होल्डर्स when shareholder fails to pay any installment अगर शेयर होल्डर को इंस्टॉलमेंट पे करना फेल कर जाता है, तो कंपनी उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकता है किस अकाउंट में? कॉल्स इन अरियर अकाउंट में। देखो तुम पैसा दे दिए तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट। या कॉल होता तो मैं क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल। तुम पैसा नहीं दिया तो हम क्या करें? हम यहाँ पे बैंक की जगह क्या कर देंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट, या कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू कॉल, ऐसा कर देंगे। मतलब कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन कंपनी में ट्रांसफर मतलब विदाउट सच ट्रांसफर भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग समझते समय ट्रांसफर करते हुए ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं? व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट, कंपनी में ट्रांसफर such amount to calls in arrear account। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में कंपनी उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो इन सच केस अगर कभी भी कॉल्स इन अरियर होता है, तो इन सच केस आप एंट्री क्या पास करोगे? और कॉल्स इन अरियर हुआ है ये कब पता चलेगा? जब रिसिप्ट एंट्री में आओगे तब ना। तुम ड्यू तो करते समय तो सारा करोगे कि भाई मेरे को पैसा लेना है, भिजवा दो, वो तो सबके पास नोटिस जाएगा। लेकिन जब रिसीव करोगे तो पता चलेगा कि 10 लोगों से पैसा लेना था, एक बंदा पैसा नहीं दिया, तो जिससे पैसा मिल गया उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सच इंस्टॉलमेंट। और जिससे नहीं मिला उसके लिए क्या करें? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू सच इंस्टॉलमेंट। क्लियर है ये चीज?
तो यहां पे अपने अगर ये बोले कंपनी में ट्रांसफर सच अमाउंट टू कॉल्स इन अरियर, तो हम इसके लिए, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते। तो इसके लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज अपनी क्या हो जाएगी, जो अभी अभी हम तुम लोग को बताया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे हम लोग स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहे, ये अलॉटमेंट भी हो सकता है, ये कॉल्स में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग सिंपली लिख रहे हैं टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट। अगर अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लिख देना, कॉल्स होगा तो कॉल लिख देना, तो टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट। ये हो गया, ये एंट्री अपने पास कर दी। ये क्या हुआ, सपोज कर ले अलॉटमेंट के टाइम में एक पर्सन हमें कुछ अमाउंट नहीं दिया, तो हमने एंट्री पास कर दी, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। बट क्या हुआ ना, जब फर्स्ट कॉल आया ना, वो बंदा क्या किया, फर्स्ट कॉल वाला पैसा भी दे दिया और ये अलॉटमेंट का जो अरियर था वो भी दे दिया। तो फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट रिसीव करते समय तो हम लोग नॉर्मल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फर्स्ट कॉल। कॉल इन एरियर वाला अमाउंट जो वो नहीं दिया था उस समय और अब दे रहा है, तो हम क्या एंट्री पास करें, हम उसके अमाउंट ड्यू को, कि मेरे को उससे पैसा लेना है, उसको किस नाम से रख के रखे थे, कॉल इन एरियर अकाउंट में। तो जब वो पैसा दे रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब ये कॉल इन एरियर, तुम बता प्रखर, ये कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल? अभी भी हम हिंट्स दे दिया है, पर्सनल अकाउंट है, तुम बता मोदी जी, पर्सनल ये पक्का, बट हमको तो नॉमिनल लग रहा है, चलिए ना। अरे अभी अभी हम क्या बोला, पैसा लेना है उस बंदे से, तो पैसा लेना है उस बंदे का नाम नहीं लिख के तुम लोग कॉल सीनियर लिख रहे हैं, तो इट्स अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो अब वो अगर पैसा दे देगा तो हम एंट्री पास कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीनियर, यही तो एंट्री पास होगी। तो नेक्स्ट यहां पे लिख लो व्हेन, इसमें अब कुछ हम लोग नोट्स दे दे के लिख लो, नंबर 1 एटसेट्रा करके, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। नंबर 1, शेयर होल्डर पेड हिज अरियर मनी, शेयर होल्डर अपना अरियर मनी पे कर चुका है, तो शेयर होल्डर अगर अपना अरियर मनी पे कर चुका है तो तुम एंट्री क्या पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और ध्यान रखना कंपनी के केस में कैश वर्ड यूज मत करना, हर जगह जो भी होगा बैंक ही यूज, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब क्या हुआ ना, ये जो कॉल्स इन एरियर अराइज हुआ था और ये कॉल्स इन एरियर जो रिसीव हुआ, मतलब डेबिट हुआ और क्रेडिट हुआ, के बीच में सपोज कर ले 3 मंथ्स का गैप आ गया। एक चीज सोच, हम लोग 10, 15, 100 रुपया, 500 रुपया, 5 लाख का बात नहीं कर रहे हैं। अभी अभी तुमको आईपीओ दिखाया था, 580 करोड़ का आईपीओ था, से बहुत सारे शेयर होल्डर से मिला के कंपनी को 150 करोड़ नहीं मिला है। कंपनी क्या करेगा, उसके कुछ और इनकम कमाना चाहेगा, और वो इनकम क्या कमाना चाहेगा, इंटरेस्ट ले लेगा। और कमाने का बात नहीं है, अल्टीमेटली कंपनी को तो 150 करोड़, कंपनी तो एक्सपेक्टेशंस के साथ तुमसे पैसा लिया था, तुम अलॉटमेंट नहीं दे रहे हो, तो कंपनी तो तुमको शेयर अलॉट कर चुका है, तो कंपनी ये पैसा कहां से लाएगा, तो कंपनी कहीं से लोन लेगा, यूज तो करेगा, उसको बिजनेस तो चलाना है, बिजनेस तो बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सब चीज। इन सच सर्कमस्टांसेस कंपनी उस इंटरेस्ट की भरपाई तुमसे करेगा। तो कंपनी क्या करता है, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट चार्ज करता है, कितना चार्ज करेगा, चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, ये हम तुमको ऑफर डॉक्यूमेंट में बता देंगे। तुम देख के पहले अप्लाई करो, नहीं तो मत अप्लाई करो। ऑफर डॉक्यूमेंट तुमको तो दिया जाएगा ना, जो आईपीओ के टाइम पे क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एंड जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसमें स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस, वहां पे साफ साफ लिखा रहेगा, देखो अगर आप पैसा देने में डिले करोगे तो हम आपसे 25% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पढ़ लो।
तो अगर लगता है नहीं 25% हम नहीं देंगे किसी भी हाल में, तो मत अप्लाई करो। और तुम अगर नहीं पढ़ा, अप्लाई कर दिया, और जब तुम फेल किया तो कंपनी तुमसे 25% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यू कांट से कि हम तो पढ़े नहीं थे, हम तुमको प्रोस्पेक्टस दे दिए थे, पढ़ना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज की तरह नहीं ट्रीट कर, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, हम तो तुमको दे दिए थे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। हाँ, अगर कंपनी रेट बताता ही नहीं, कंपनी बोलता देखो पॉलिसी इन अरियर कुछ आप करोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एज पर द लॉ, तो एज पर द लॉ होने का मतलब अपने कंपनीज एक्ट में चले जाते हैं। कंपनीज एक्ट बताता है अगर आप पे नहीं कर रहे हो, कुछ अमाउंट डिले कर रहे हो, तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, एंड वो जो इंटरेस्ट होगा वो 10% पर एनम होगा, 10% पर एनम की रेट पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, ये कंपनीज एक्ट बोलता है एज पर द लॉ। और अगर सपोज को लो कंपनी बोला ही नहीं प्रोस्पेक्टस में कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो कंपनी इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकती। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट आओ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नंबर 2, टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन अरियर। ये तो काव्य ही की ना, कोई और नहीं किया ना, नहीं तो अभी हम फिर इसको देखने वाला था, कहाँ गया? टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन अरियर, ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर या इनकम, इनकम है। और ये इंटरेस्ट कंपनी किससे डिमांड कर रहा है, शेयर होल्डर से। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो अभी दिया नहीं है शेयर होल्डर, हम उस पर चार्ज करके उसके पास नोटिस भेज देंगे, देखिए आपका इतना अमाउंट अरियर है, उस पर इतना इंटरेस्ट बनता है, आप दोनों क्लियर कर दीजिए। और वो क्लियर कर दिया तो अच्छा बात है, नहीं क्लियर किया तो अपने फॉरफिट करेंगे उसका शेयर। फॉरफिचर बोल के भी एक एक्ट होता है जो बाद में डिस्कस करें। यहाँ पे आओ, यहाँ पे अपनी एंट्री क्या होनी चाहिए, मेरे को ये अमाउंट किससे लेना है, शेयर होल्डर से, और स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं से लेना है, सबसे नहीं लेना है, तो हम शेयर होल्डर का नाम लिख देंगे अगर नाम पता है तो, और नहीं पता है अभी तो हम लोग एक स्टैंडर्ड एंट्री ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो उसको डेटर बना दो, तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, एसएच लिखा है, तुम लोग पूरा लिख लेना, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर गिवन है तो अच्छा है, इंटरेस्ट रेट गिवन, उसी को फॉलो करो, तो गिवन है, तो गिवन है उसको फॉलो करो, और अगर गिवन नहीं है तो नॉट गिवन। देखो नॉट गिवन का मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है, कंपनी अपने ये हम तुम लोग को नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के हिसाब से भी बता रहा है, क्योंकि सम्स में तो सिंपली बता देगा इंटरेस्ट चार्ज करना है, या तो रेट दे देगा या नहीं देगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, तो पता रहेगा कि इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, तो हम लोग इसको कहां से लेंगे, हम लोग कंपनीज एक्ट से लेंगे, और कंपनीज एक्ट जो भी इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा होता है ना, बेसिकली रेट्स क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में सजा के दे देता है। फॉर्मेट हम क्या बताते हैं, कंपनीज एक्ट क्या है, कंपनीज एक्ट डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट टेबुलर फॉर्मेट में कॉलम्स बना के रो बना के सजा के दे देता है, तो उसमें टेबल्स का नाम दे देता है, और टेबल्स का नाम, एक टेबल का नाम है टेबल एफ, उसमें रेट मेंशनड है, अगर कोई कॉल सिनेरियर हुआ तो उसमें इतना इंटरेस्ट लगे। तो और ये जो टेबल एफ कहाँ पे मिलेगा तुमको, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है क्या होता है, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग क्या करते हैं, कंपनी पहले जब फॉर्म करते रहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम्हारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, अगर इसको तुम सबमिट नहीं करेगा तो कंपनी फॉर्म नहीं होगा। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर तुम नहीं सबमिट करते हो तो कंपनीज एक्ट का एक डिफॉल्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, उसको कंसीडर कर लिया जाए। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन काव्य होता क्या है, और इसमें क्या रहता है,
और और तो कहां पे रजिस्टर्ड है उसी को तो एड्रेस बोलते हैं, एक ही चीज को घुमा फिरा के बोल रहा है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, बहुत सारी पार्ट रहते हैं यहाँ पे। तो ये ब्लूप्रिंट है एक तरह से, ये देना पड़ेगा तुमको। लेकिन आर्टिकल्स मतलब रूल्स होता है, तो रूल्स तुम डिसाइड करके दे रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं डिसाइड करके दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो रूल्स होता है वो फॉलो हो जाएगा। तो ये पार्ट होता है। तो ये जो अपने इंटरेस्ट रेट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है तो तुम्हारे आर्टिकल्स में मेंशन रहेगा, तुम्हारे प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा नहीं है तो कंपनीज एक्ट वाला रेट ले लिया जाएगा, और कंपनीज एक्ट का रेट जो है 10% पर एनम है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इफ नॉट गिवन तो तुम क्या करोगे, 10% पर एनम इंटरेस्ट ले लोगे। और ये कहां से ले रहे हो, एज पर टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। टेबल एफ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अपने ये रेट कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या हुआ, हम लोग अभी सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू किए हैं। अब ये बंदा हो सकता है तुमको इंटरेस्ट का पैसा भी दे दे, कॉल सीनियर का अमाउंट भी दे दे, तुम लोग दोनों वहां से उठ के सेपरेट बैठो। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट शेयर होल्डर या तो तुमको दे देगा, और दे देगा तो क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री करेंगे। और तुम लोग दोनों को प्रॉब्लम हो रहा तो क्लास से आउट, आउट, दोनों जन आउट हो। चलो नेक्स्ट आओ, यहां पे अगर शेयर होल्डर इंटरेस्ट का पैसा दे दे रहा है तो इन सच केस एंट्री क्या होनी चाहिए, काव्या क्या एंट्री होगी। चलो नेक्स्ट आओ, यहां पे आओ, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए नीतिका, एंट्री क्या होगी जब शेयर होल्डर से इंटरेस्ट रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर, तो एंट्री लिख लीजिए, टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन अबव इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए हम लोगों को एंट्री क्या करनी है, बैंक टू इंटरेस्ट मत कर देना, ऑलरेडी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट कर चुके हैं। शेयर होल्डर तुमसे इंटरेस्ट का पैसा लेना है तो अब एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है तो बैंक तो डेबिट होगा ही, किससे आ रहा है, शेयर होल्डर से आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है क्या तुम लोगों को, काव्या कौन सा नॉमिनल अकाउंट है इन तीनों एंट्री में, बैंक इज अ नॉमिनल अकाउंट, कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, शेयर होल्डर इज अ नॉमिनल अकाउंट। देखो ये सबको बोला जाता है क्लास में पढ़ना भी नहीं और कुछ आना भी नहीं, तो पढ़ना भी नहीं उसको ओवर स्मार्टनेस हो गया, और ओवर स्मार्टनेस जो होता है ना मार्क्स में दिख जाता है, तो रोना तो पड़ेगा, या तो अभी अच्छे से पढ़ के रो लो, या जब रिजल्ट निकलेगा तब रो लेना, अकाउंट्स में 60 आएगा, रोना ही है वो, ठीक है। और या फिर अभी ढंग से पढ़ लो, अकाउंट्स में 98 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। एक डिसाइड करना है, पहले रोले कि बाद में रोले, डिसाइड करना है। 100% आएगा, सबको रियलाइज होता है, रिजल्ट निकलने के बाद रियलाइज होगा, रिजल्ट के पहले रियलाइज कर लो, ठीक है। एक्सेप्शंस में भी देयर हो सकता है, तुम एकदम कुछ नहीं पढ़ा, टाइम पास किया, मस्ती किया, एग्जाम टाइम में तेरा लक हिट कर गया और मार्क्स आ गया। जो आईएससी बोर्ड के बच्चों का तो वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि आईएससी अभी लास्ट 2 टर्म से तो अच्छा कहानी कर रहे हैं, अच्छा टेक्निकल पेपर दे रहा है। इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट, तुमको पता नहीं है कि एमओए जरा सा बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या होता है, नहीं कर पाएगा। बोनस सिलेबस में नहीं है लेकिन बोनस सेल्स का कंसेप्ट डाल देगा, बोलेगा अरे नहीं है तो क्या हुआ, तुमको बोनस क्या होता है तो पता होना चाहिए था, कैलकुलेशंस तो पता होना चाहिए था। तो अगर तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। और क्लास में ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट एब्सेंट कर दो, मतलब छोड़ दो ट्यूशन। अगर क्लास में देखो ये 15 मिनट वेस्ट हुआ, किसके चलते, काव्या के चलते, नीतिका के चलते। तो अगर तुम लोग को लगता है कि हम डिस्टर्ब करेंगे, मेरी ये आदत है, हैबिट है, लीव द ट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या हुआ, यहां पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है,
प्रखर बताएगा तुम इन तीनों में कौन सा नॉमिनल अकाउंट है इस 3 एंट्रीज में से? इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, कभी भी बुक्स में नहीं रखते, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज कर देते हैं। तो भी क्लोज कर दो। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री विल बी टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर को क्लोज करने के लिए जो हमारी एंट्री होनी चाहिए, देखो इंटरेस्ट को तुम क्या किए हो, यहां पे क्रेडिट किए हो, क्लोज क्या करेंगे? तो हमारी यहां पे एंट्री हो जानी चाहिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएल से क्लोज करेंगे। बट कंपनी के केस में पीएल वर्ड यूज नहीं, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज होता है। नॉर्मली अपने क्या करते थे, हर नॉमिनल अकाउंट को ट्रेडिंग और पीएल से क्लोज करते, तो क्लास 11 से पढ़ता है, तो यहां पे भी क्लोज करेंगे, लेकिन यहां पे ट्रेडिंग एंड पीएल नहीं बनता, इट्स अ कंपनी, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के थ्रू ये क्लोज होगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मतलब पीएल लिख रहे हैं हम, अकाउंट लिख दे क्या? दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज होगा, स्टेटमेंट और अकाउंट दोनों सेम नहीं होता है, दोनों अलग होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अकाउंट वर्ड गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि अपने जर्नल एंट्री लिखते समय अकाउंट लिखते हैं, बट इट इज नॉट एन अकाउंट, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के ही फॉर्मेट में बनता है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में नहीं बनता है। कंपनी के केस में जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है वो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट के ही फॉर्मेट में बनता है, उसको हम लोग कभी भी डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट मत लिखना। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट लो, ये अपनी कॉल सीनियर से रिलेटेड मैक्सिमम जो इंट्रीज हो सकती है, मैक्सिमम जो कंसेप्ट हो सकता है अपने डाल दिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट आएंगे इससे रिलेटेड सम्स में। तो नेक्स्ट हेडिंग दे, नेक्स्ट सम में आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ एग्जाम्पल है ना, सीरीज में चले तो चलो लिखो एक सम। ए लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%, comma, payable as follows. Payable as follows. On application, rupees 3. On allotment, rupees 6. On final call, रुपीज 3। देख लो प्रोडक्ट वैल्यू इशू प्राइस इस 12 रुपया है और 12 रुपया मैनेज हो गया है। नेक्स्ट, पब्लिक अप्लाइड फॉर $1,30,000 shares, out of which 30,000 shares were rejected and balance were allotted in full. All amount dues were duly received. जर्नल्स पास करना है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई प्रोराटा नहीं डाला है, एंड सिंस देयर इज नो प्रोराटा एकदम सिंपल सम बन जाता है, कोई वर्किंग भी नहीं करना है।
सीधा सा हम स्टार्ट करते हैं जर्नल्स के साथ। पहली एंट्री, कितना अमाउंट रिसीव कर रहा है ले लो, 1,30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आ रहा है ना। अपनी पहली एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे ध्यान दो कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आ रही है हमारी, 1,30,000 इंटू ₹3। अच्छा, इसमें हम लोग क्या किए हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिफंड कर दिया ना। रिफंड कर दिया तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रिवर्स कर देंगे, और साथ साथ जो अमाउंट बचेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यही तो करना है। तो कंबाइंड एंट्री कर देते हैं। तो कंबाइंड एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, जिसमें 1,30,000 शेयर्स इंटू 3 एंड ट्रांसफर कितना हो रहा है बैंक में। बैंक में जो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं 30,000 इंटू 3 एंड कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो रहा है 1,00,000 इंटू, यही तो हुआ है। पार्ट कंप्लीट एप्लीकेशन, नाउ मूव टू अलॉटमेंट। अच्छा, हम इसमें अरियर वाला पार्ट डाला नहीं है जो मेरे को डालना था, सब में ऐड कर देते हैं अपने, इसी में लास्ट पार्ट में ऐड करते हैं। ऑल अमाउंट ड्यूज वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, क्योंकि कॉल सीनियर मेरे को डालना था, एक्सेप्ट मिस्टर डी होल्डिंग 1,000 शेयर्स fails to pay allotment। ये एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना, क्योंकि मेन बेसिकली कॉल सीनियर ने समझाने के बाद वही पार्ट मेरे को डालना था, तो वो अपने डाले नहीं थे। तो डाल दो कि सारा पैसा मिला एक बंदे को छोड़ के जो 1,000 शेयर्स लेके रखा था, और वो क्या फेल कर गया, अलॉटमेंट। ऑब्वियस सा बात है, अलॉटमेंट फेल किया तो हम बोला कि पैसा वापस दे दिया है, वो नहीं बोला तो अपने मन से तो मान नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉल भी फेल किया है। अगर अलॉटमेंट फेल किया और सम कहीं नहीं बोल रहे हो, तुमको पैसा दे दिया, इसका मतलब कॉल भी फेल करेगा, सारा अमाउंट फेल किया है। और इंटरेस्ट वगैरह के बारे में हम कुछ बोला नहीं है, तो अपने मन से इंटरेस्ट का एंट्री मत पास करना। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, अलॉटमेंट में आते हैं। थर्ड वन, पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, हम अलॉटमेंट का अमाउंट डिमांड कितना कर रहे हैं, 6 रुपया, क्या पूरा कैपिटल है, नहीं, क्योंकि याद हम बोला था प्रीमियम का अमाउंट अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो किसमें एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। इसका मतलब इस 6 रुपया में 2 रुपया प्रीमियम है, यानी 4 रुपया कैपिटल है। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने अलॉटेड है, अलॉटेड शेयर्स आर 1,00,000 ओनली। अब क्या करें, देखो एक आदमी अलॉटमेंट फेल कर रहा है, तुमको देखो ध्यान दो, 1,00,000 शेयर्स पे लेने है ना 6 रुपया, 1,000 शेयर्स पे 6 रुपया नहीं मिल रहा है, यानी कितने शेयर्स पे 6 रुपया मिल रहा है, 1,00,000 शेयर्स है जिसपे तुमको 6 रुपया तुम मांगे हो, इसमें 1,000 शेयर्स पे तुमको 6 रुपया नहीं मिल रहा है, तो 99,000 शेयर्स पे तो मिल रहा है। तो जिसपे मिल रहा है उसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिसमें नहीं मिल रहा है उसमें कॉल सिनेरियो डेबिट हो जाएगा। तो अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना 99,000 इंटू 6, 1,00,000 शेयर्स जो था, तुम यहाँ पे ठीक से सुना करिए, तो बेसिक चीज है, 1,00,000 शेयर्स पे डिमांड किया जा रहा है, तुम 1,000 शेयर्स लेके रखा था, तुम पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियस सा बात है 1,00,000 में से 1,000 हटा देगा तो कितना बचेगा, तो 99,000 पे मिल गया।
तो 99,000 पे जो मिला वो बैंक में डेबिट होगा, पैसा आ रहा है। और जो नहीं मिला वो कहां पे जाएगा, कॉल्स इन अरियर में डेबिट होगा। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिटेड 1,000 इंटू 6। ये सारा पैसा है किसका, अलॉटमेंट का, जिसमें अमाउंट कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सा बात है, पूरा तो मुझे 1 लाख ही लेना था, जिसमें से कुछ दे दिए कुछ नहीं दिए, जो दे दिए बैंक में चले गए, जो नहीं दिए अरियर में चले गए। ये अलॉटमेंट का पार्ट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं उसमें जब मिलेगा नहीं ना तो हम लोग उसके सेल्स को फॉरफिट कर देंगे। तो वो अभी नहीं समझे, कोई बात का स्टेप अभी समझे ही नहीं, अभी क्या होता पता ही नहीं है। एक तुम लोग ना समझते समय अगर अच्छे से पढ़ेगा ना तो कंपनीज हम बहुत ज्यादा, तुम लोग जनरली कंपनीज में बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो बहुत अच्छे से करें, कंपनी बहुत अच्छे से समझ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कंपनी में ना सिर्फ जर्नल एंट्रीज है। पार्टनरशिप में तो क्या होता है ना, फिर तुम टी फॉर्म बना रहे हैं, हम तुमको लर्निंग ट्रिक में भी डाल सकते हैं, देख ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, याद कर ले, तुम कर लेगा। कंपनी में पूरा जर्नल एंट्रीज है, और जर्नल एंट्रीज कई बार क्या होता है ना, तुम लोग क्लास 11 से उसका 12 बजा के रखते, बहुत सारा बच्चा लोग 11 से जर्नल एंट्री का 12 बजा के रखता है, तो यहाँ पे तो और नहीं समझ में आएगा। और फिर उसके बाद छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसमें एडवांस कंसेप्ट आता जाएगा, तुम और गलती करोगे। उसको बारीकी से समझो ना अच्छे से। और कंपनी से रिलेटेड थ्योरी भी बहुत आता है, और इससे रिलेटेड सम्स भी जो रहता है पार्टनरशिप से बहुत टेक्निकल रहता है। तो अगर तुम लोग चीजों को ठीक से नहीं समझोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, तो ठीक से समझो। नेक्स्ट आओ, अब इसमें आओ, यहां पे क्या हुआ कि नेक्स्ट एंट्री क्या करें, अब फाइनल कॉल ड्यू कर देते हैं। तो भाई अभी हम क्या बोले, ये पैसा नहीं दिया तो इसका शेयर कैंसिल कर दिए, नहीं ना, अभी तो नहीं किए ना। तो अभी तुम वापस जो फाइनल कॉल मांगेंगे सभी से मांगेंगे, और जब सबसे मांगेंगे तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए भाई, 1 लाख शेयर्स है, इसमें कितना अमाउंट मांग रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट अपने आ जाएंगे भाई, अब ये क्या 3 रुपया सारे शेयर होल्डर्स दिए, नहीं, जो आदमी अलॉटमेंट फेल किया वो ये भी नहीं दिया, तो इसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, जो दे दिया बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं दिया कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिटेड, टू किस रेस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉल के रेस्पेक्ट में। तो अपनी एंट्री जो होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहां पे अमाउंट कितना आना चाहिए, देखो हम मांगे तो सभी से है कि भाई फाइनल कॉल का 3 रुपया दे दो, जिसमें एक आदमी जो 1,000 शेयर्स लेके रखा था वो नहीं दिया। 1 लाख शेयर्स में मिलना था, 1,000 पे नहीं मिला, तो कितने पे मिला, 99,000 पे। तो 99,000 इंटू डन, नहीं कंसेप्ट था, कॉल सीनियर से रिलेटेड इतना ही पार्ट हुआ अभी। अब हाँ, इस पे इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ सकता है और भी बहुत चीजें आ सकती है। ये यहां तक क्लियर है ना, एकदम सिंपल सम लिए थे, अब प्रो राटा डाल के एक सम लेते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल नंबर 5। A Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each, comma, payable नहीं, at 10 each at a premium of 30%, comma, payable as follows. On application rupees 3, on allotment
₹6 ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस तनिष बताओ कितना होगा? -10 तो मतलब कितना हुआ? ₹1। फिर इतना देर से हम लोग क्लास में ये बता के क्या फायदा हुआ? हम बोला था इसका जो टोटल होगा वो ऑलवेज इश्यू प्राइस होता है, एंड द इश्यू प्राइस इज व्हाट? ₹13। और अगर ये ₹13 है तो 6 और 3 जा चुका, बचा कितना? ₹4। तो बैलेंस इज ₹4। अब नेक्स्ट आ जाओ, पब्लिक अप्लाइड फॉर $150,000 shares, out of which applicants for 30,000 shares were rejected, and balance were allotted on pro rata. Mr. P, who applied for 600 shares, failed to pay allotment. All other amounts were duly received on time. Past journals. तो देखो, सिंस देयर इज अ प्रो राटा, अब यहां पे ना जैसे पहले जो सम्स करा रहा था ना, वर्किंग जब करा रहा था ना, जस्ट एक हैबिट डालने के लिए करवा रहा था, यहां पे काम लगे। तो अब अपने क्या कर रहे हैं, सबसे पहला पार्ट तो वो वर्किंग ही कर रहे हैं। रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। इस वर्किंग में सबसे पहले ये ले लो, अप्लाइड शेयर्स आर कितने हैं और मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, वी कैन मैक्सिमम अलॉट 1 लाख शेयर्स, क्योंकि जितना ऑफर किया उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले आएगा कि हम रिफंड किए क्या कुछ? 30,000 के एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं दिए, तो 30,000 के एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं दिए मतलब क्या हुआ? अलॉटेड इज नथिंग। इसका मतलब दिस केस इज ऑफ रिफंड। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब जो बैलेंस शेयर्स बच गए, हम तो लिख दिया बैलेंस शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा, मतलब बैलेंस शेयर्स जो भी बचे वो जितने हैं सबको दे दिया गया। तो बैलेंस शेयर्स बच कितने रहे हैं? 1,20,000 शेयर्स बच रहे हैं। हम अलॉट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? ये हुआ प्रो राटा। रेशियो क्या है? 6:5। मतलब हम लोगों को रेशियो ऑफ अलॉटमेंट पता है, दिस इज रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। और 6 शेयर के ऊपर 5 शेयर दिए गए हैं, दिस इज रेशियो ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट हम करवा रहे हैं उसको लिख लो। देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक बार अपने आप ट्राई करना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर allotted
एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कितनी है, ट्राई करके बताओ। 0.6। यहां पे देखो एक्स्ट्रा पैसा जो आया था कितना आया, 20,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया है। 20,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है ना, अभी तक तो शेयर होल्डर एप्लीकेशन ही दिया है, तो हम लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो 20,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था, 3 रुपया, एंड शेयर्स अलॉटेड आर 1 लाख। तो मेरे को पता चल गया कि पर शेयर पे 60 पैसा करके एक्स्ट्रा आया हुआ है, यही है ना। अब हम लोग आगे अब जर्नल एंट्रीज में मूव करेंगे और इस चीज का यूज करेंगे। जर्नल्स में मूव कर जाओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, एप्लीकेशन रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना होना चाहिए, 1.5 लाख इंटू, बट ये 1.5 लाख में 30,000 का पैसा वापस किए, 20,000 का पैसा रख के रखे, तो कहां एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। देखो अब एक चीज खाली समझना, अभी इसमें काम नहीं है, हम लोगों को एक्स्ट्रा कितना मिला, 60 पैसा, एक शेयर भी बात कर रहे हैं अपने, 60 पैसा। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है, एक शेयर पे अलॉटमेंट कितना है, 6 रुपया। तो ये क्या 60 पैसा 6 रुपया के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, अब से हो सकता है, 6 रुपया का ही तो पार्ट है ना। लेकिन अगर यही एक्स्ट्रा पैसा 6 रुपया 60 पैसा होता तो क्या होता, ये 6, अगर यही एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड 6 रुपया 60 पैसा होता, तो इन सच केस क्या होता कि हम लोग का ये 6 रुपया 60 पैसा क्या 6 रुपया में पूरा एब्जॉर्ब हो पाता, नहीं, 60 पैसा निकल जाता बाहर। तो जो 60 पैसा निकल जाता बाहर वो कहां चला जाता, कॉल में चला। तुम ये जो वर्किंग करोगे ना, इससे अगर सम कितना भी एडवांस है तुमको तुरंत दिख जाएगा कि मेरा पर शेयर 60 पैसा एक्स्ट्रा है, पर शेयर 60 पैसा एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या हुआ, ये अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही 6 रुपया 60 पैसा होता तो तुमको समझ में आ जाता कि 6 रुपया पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, 60 रुपया एक्स्ट्रा आएगा, वो एक्स्ट्रा कॉल में एडजस्ट होगा। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही बताया अभी, जब सम एडवांस होता है ना तो ऐसा कंसेप्ट आता है, और हम जो वर्किंग बता रहे हैं उसमें तुरंत तुमको दिख जाएगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुमको जैसे यहाँ 6 रुपया 60 पैसा दिखेगा तो दिख ही रहा है अलॉटमेंट 6 रुपया ही है, और मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ गया, 6 रुपया 60 पैसा। इसका मतलब अलॉटमेंट कोई फेल नहीं कर सकता है, सबका पैसा आया हुआ है, फेल करेगा तो कॉल फेल करेगा जिसमें भी 60 पैसा आया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, यहां पे एंट्री क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 इंटू 3। रिफंड कर रहे हैं ना टू बैंक, कितना रिफंड कर रहे हैं, 30,000 इंटू 3। एंड इसके साथ साथ हम लोग कुछ पैसा अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितना अमाउंट है, 20,000 इंटू 3। इसको तुम एक डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकता था कि अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो रहा है, शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 1 लाख, और पर शेयर अलॉटेड कितना एक्स्ट्रा आया हुआ है, 60 पैसा। इज द डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट अलॉटमेंट में कितना जा रहा है, 60 पैसा अलॉटमेंट में जा रहा है, पर शेयर अलॉटेड पे जा रहा है, एक शेयर अलॉटेड पे 60 पैसा जा रहा है, तो 1 लाख शेयर अलॉटेड पे कितना जाएगा, 60,000 जाएगा। जो तुम इस तरीके से भी देख तो 60,000 ही आ रहा है, कैलकुलेशंस का तरीका समझ लो बस। नेक्स्ट आओ, इसके बाद नेक्स्ट अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दे, कैपिटल, कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स इनटू एप्लीकेशन कंप्लीट। हम लोग को ये पता है कि 60 पैसा अलॉटमेंट का मिला हुआ है, मतलब कोई भी इंसान 60 पैसा फेल नहीं कर सकता, मेरा नहीं चीज। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर 3, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम भी है क्या, कैपिटल कितने का है, टोटल अलॉटमेंट कितने का है, 6 रुपया, जिसमें प्रीमियम कितना है, तो कैपिटल कितना होगा,
यही होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 शेयर। अब देखो, अब यहां पे हम लोग जो वर्किंग करके रखे हैं 60 पैसा, उसका यूज लगे। यहां तक एंट्री में किसी को प्रॉब्लम नहीं, और नॉर्मल एंट्री चल रहा था ये, अभी तक तुम लोग इस तरह से हम डे 1 से ही करते आए हैं। यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री विल बी जो पैसा आ गया, कोई फेल किया है क्या अलॉटमेंट, किया है ना, पहले एंट्री लिख लेते हैं। जो पैसा आ गया वो बैंक में डेबिट होगा, और जो पैसा नहीं आया वो कहां डेबिट होगा, फॉल्स इन एरियर में, और किसके रेस्पेक्ट में, अलॉटमेंट के रेस्पेक्ट में। तो अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, देखो पहले बात करना अलॉटमेंट में लेना कितना है। क्या अलॉटमेंट में मेरे को 6 लाख रुपया लेना है, अलॉटमेंट क्या 6 लाख रुपया लेना है क्या, नहीं, ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है, देखो 60,000 मिला हुआ है, यानी हम लोगों को अलॉटमेंट में लेना कितना है, 5,40,000। सारे शेयर होल्डर देंगे तो 5,40,000 मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ। ये तुम कैसे निकाला, 6 लाख माइनस 60,000 कर दिया, इज द वन वे। दूसरा वे क्या था, तुम सिंपली देखता भाई शेयर होल्डर से मुझे 6 रुपया लेना है, जिसमें 60 पैसा सब दे चुके, है ना, यानी अगर सारे लोग पैसा देंगे तो 5 रुपया 40 पैसा एक शेयर पे देंगे, क्लियर है, पर शेयर पे जाए तो, अरे एक शेयर पे 6 रुपया लेना है, तुम एक शेयर पे 60 पैसा दे के रखा है, तो मतलब अगर सारे शेयर होल्डर देंगे तो एक शेयर पे 5 रुपया 40 पैसा देंगे, और ऐसे कितने शेयर्स है, तो देख 5,40,000 ही आएगा। बट ये थोड़ा सा टेक्निकल से एक्सप्लेनेशन हो गया, और अदरवाइज सिंपली 6 लाख माइनस 60,000, 5 लाख। अब ध्यान दो, जो भी पैसा दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5 रुपया 40 पैसा ही दे रहा है, जो भी पैसा दे रहा है 5 रुपया 40 पैसा ही दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है वो कितना नहीं दे रहा है, 5 रुपया 40 पैसा ही तो नहीं दे रहा है, 60 पैसा तो दे के ही रखे हो तुम, तो हम थोड़ी तुमको वापस दे देंगे, तुम 60 पैसा तो मेरे को पहले से दे के रखे हो, तो तुम अगर 6 रुपया देने की बात हुई तो तुम 60 पैसा ऑलरेडी दे के रखे हो, यानी तुमको अब देना तो 5 रुपया 40 पैसा ही है। तुम दोगे तो 5 रुपया 40 पैसा दोगे, और तुम नहीं दोगे तो कितना नहीं दोगे, 5 रुपया 40 पैसा ही तो नहीं दोगे, वहां 60 पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो पैसा दिया वो कितने लोग थे, पहले बात करो, जो फेल किया वो कितने लोग थे, एक बार कैलकुलेट करके कॉल्स इन एरियर का अमाउंट बताओ। ट्राई करो एक बार, 3240, 40 तेरा आंसर है, सबको एक बार आंसर बताओ आदर्श, 3240, 2,700, कृतिका 3240, 3240, काव्या 3600, आदर्श, नहीं आदर्श नहीं, आदित्य बता दिया तुम, 3240, प्रखर, अनिस्क, देखो जो पैसा नहीं दिया, इसके लिए याद है तुम लोगों को यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, गलती होगा अगर तुम लोग ठीक से नहीं समझोगे तो। याद करो, हम स्टार्टिंग में बताया था टिल एप्लीकेशन का 2 एंट्री जो होता है वहीं तक शेयर्स अप्लाइड का काम है, आफ्टर दैट जो भी काम है किससे यूज लेना है, अलॉटेड शेयर्स। अरे भाई हम तो तुमसे पैसा अलॉटेड शेयर्स पे मांगेंगे, अप्लाइड पे थोड़ी मांगेंगे, और मांगेंगे भी तुम दे दोगे क्या, तुमको हम 100 शेयर्स ही दिए तो 100 शेयर्स पे ही दोगे, राइट। हम तुमको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, हम बोलेगा मेरे को इको का भी फी दो, मैथ्स का भी फी दो, तुम देगा क्या, तो अकाउंट्स का फी देगा। सेम चीज है भाई, शेयर्स अप्लाइड पे थोड़ी बात हो रहा है, अलॉटेड पे बात हो रहा है। तो मैंने जो दिया है वो 600 शेयर्स जो है मिस्टर पी जो फेल कर रहा है वो अलॉटेड थोड़े, क्या दिया हुआ देख, मिस्टर पी हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, वो 600 शेयर्स मांगा था, और मेरा रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या है, जो 6 शेयर्स मांग रहा है उसको हम कितना शेयर्स दे रहे हैं, 5 शेयर्स, तो जो 600 शेयर्स मांग रहे हैं हम उसको कितना शेयर्स दिए हैं, 500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स पे कैलकुलेशन होगा, 600 शेयर्स पे नहीं होगा, पहला गलती तो ये।
अब दूसरा गलती क्या है देखते हैं। पहला गलती तो ये है 500 शेयर्स पे कैलकुलेशन होगा, क्लियर है ये चीज। अलॉट मैंने कितना किया तुम्हें शेयर्स, ये 600 मांगा, ये रेशियो इस तरह का तुमको तुरंत समझ में आ रहा है। तुम 600 मांग रहे हो, हम कितना दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, यानी शेयर्स अलॉटेड आर 500। कैलकुलेशन 500 पे होगा, 600 पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ये क्लियर है ना कि 500 पे कैलकुलेशन होगा, तो 500 पे होगा, तो जो भी पैसा नहीं मिला वो कितना नहीं मिला, एक शेयर पे 5 रुपया 40 पैसा नहीं मिला। ऐसे कितने शेयर्स है, ये अमाउंट आएगा तुम्हारा 2700। क्लियर है ये चीज अब। और जो लोग दिए वो कितने लोग थे भाई, 1 लाख शेयर्स में 500 शेयर्स पे नहीं मिला, यानी कितने शेयर्स पे मिला, 1 लाख शेयर्स थे, टोटल हम कितने शेयर्स पे डिमांड किया है, 1 लाख शेयर्स पे, जिसमें 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला। तो अनदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर 500 शेयर्स पे नहीं मिला तो 99,500 शेयर्स पे तो मिला, कितना मिला, एक एक शेयर्स पे 5 रुपया 40 पैसा मिला, ठीक है। या अदरवाइज तुम कॉल सीनियर निकाल रहे हो तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो, 5 लाख रुपया 40 हजार क्रेडिट में है, माइनस डेबिट में कॉल सीनियर कर दो, बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इन बैलेंसिंग फिगर क्यों समझे, सब क्लरिकल पार्ट होता है, तुम लोग प्रॉपरली समझो चीजों को। तो यहां पे क्या होगा, 99,000 शेयर्स पे कितना मिलेगा, एक शेयर पे 5 रुपया 40 पैसा, तो 99,500 शेयर्स पे कितना मिलना है, बोल बोल फिर से बोल, 537300, तो ये अमाउंट मिलेगा, हो गया ये पार्ट। यहां पे प्रॉब्लम करता है बच्चे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट अपने किए ना, यहां पे प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम मत करना। एक तो शेयर्स अप्लाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देता है, अप्लाइड नहीं लिया जाता है, शेयर्स अलॉटेड लिया जाता है। एंड दूसरा पार्ट जो प्रॉब्लम करता है वो ये वाला पार्ट है, तो ये वर्किंग से प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तुमको साफ साफ समझ में आ रहा है, एक शेयर पे 5 रुपया 40 पैसा फेल, जितने शेयर्स अलॉटेड है अकॉर्डिंगली फेल करेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, इस सम को फिर से जाके घर में समझ लेना, वर्किंग समझ लेना। नेक्स्ट एंट्री अपनी क्या होगी, फाइनल कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, अभी तक वो पैसा दिया नहीं है, ऐसा तो देगा नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है, हम फॉरफिट किए नहीं है, तो मांगेंगे तो हम सबसे, सबसे मतलब पूरे 1 लाख शेयर्स पे डिमांड करेंगे। 1 लाख शेयर्स पे कितना डिमांड कर रहे हैं, 4 रुपया है ना। अब वो क्या मेरे को पैसा दे रहे हैं क्या फाइनल कॉल का, कुछ ऐसा नहीं, यानी फेल कर रहा है, फेल कर रहा है, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, जो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो पैसा नहीं मिला कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहां पे अमाउंट कितना हो, देख जो पैसा मिलना चाहिए था वो 1 लाख इंटू 4 है, और जो तुम 60 पैसा एक्स्ट्रा दिए थे ना वो तुम्हारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है वो 60 पैसा, एडवांस तो एडजस्ट हो चुका ना। अब कॉल जब तुम फेल करोगे तो पूरा ही फेल करोगे, तुम पूरा 4 रुपया फेल कर रहे हो कितने शेयर्स पे, तो तुम कितना दे रहे हो, 4 रुपया दे रहे हो कितने शेयर्स पे, 99,500 शेयर्स पे, ठीक है। पर शेयर कैलकुलेशन समझना, बैलेंसिंग फिगर निकालना है एटसेट्रा एटसेट्रा मत करो, क्लरिकल नेचर में मत जाओ। तो ये कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट तुम लोगों को मिला कॉल सीनियर से रिलेटेड, और ये एडवांस एडजस्टमेंट भी हम लोग समझ लिए कॉल सीनियर से रिलेटेड। अभी अब तुम लोगों को हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो ट्राई करके रखना। स्टडी मैट में आओ, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, दिस वन, प्रॉब्लम नंबर 1 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इश्यू इन इंस्टॉलमेंट का। प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क रहेगा, ये 2 होमवर्क रहेंगे तुम्हारे, ये दोनों होमवर्क करके रखना, ठीक है।
एंड क्या नाम है, देवांशु एंड कलश, तुम लोग भी सम सॉल्व करके रख लेना।